हेलो मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल भी लग जाओ। सभी लोग जो नए नए 10वां क्लास में है ना, सभी लोग क्लास 10th की तैयारी 2027 के लिए इतना ज़बरदस्त कीजिए ना, इतना बिल्कुल भी मतलब कि शांत होकर के कीजिए ना कि बिल्कुल 2027 में आपका रिजल्ट हाहाकार मचाना चाहिए बाबू। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। और इस चैनल पे जो भी बच्चे जुड़ करके पढ़ाई को कर रहे हैं, बिल्कुल विश्वास ही नहीं आत्मविश्वास से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कीजिए। और देखिए किस प्रकार से मैं 2027 का रिजल्ट में बिल्कुल धुआं धुआं मचाता हूं आपके। ठीक है ना बाबू। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी बहुपद का 2.2 की तैयारी जो है ना आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाबू मेरे, ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। किसी भी क्वेश्चन बैंक में उठा करके देख लीजिए, हर एक साल, प्रत्येक साल, यानी कि हर साल जो है ना इन दोनों क्वेश्चन से सवाल आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो मेरे लड्डुओं, आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बाबू मेरे, सबसे पहले आप लोग समझेंगे यहाँ पर कि हम लोग पढ़ने यहाँ पे क्या जा रहे हैं बाबू, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। और बहुपद में भी जानते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बाबू मेरे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के लिए जो है 1 नंबर और 2 नंबर, 2 ठो क्वेश्चंस है बाबू। और दोनों क्वेश्चंस में मिला करके कुल सवाल कितने दिए गए हैं बाबू मेरे? तो 12 ठो सवाल दिए गए हैं। ठीक है, और 12 सवाल को देखिए कैसे शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे क्या करते हैं कि हम हल करते हैं। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, यहाँ पे हम दूसरा पेज खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद हमें सबसे जरूरी है, इसलिए माता सरस्वती का आशीर्वाद हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और माता सरस्वती ये करें ना कि 2027 में जो भी मेरे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके सर पे हमेशा अपना हाथ रख दें और एक बार 2027 में खूब अच्छे अंक से इनको जो है ना सफल करवा दें। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, आज का मोटिवेशन ये होने वाला है ना, कह रहे हैं आपके लिए कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है। कि नहीं मिलता है बाबू? तो सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। इतना जो अभी आप संघर्ष कर रहे हैं ना, उससे संघर्ष नहीं कहते हैं बाबू, उससे हम लोग दिल लगी कहते हैं। दिल लगाने के लिए अपने गार्जियन को जो है ना थोड़ा सा फुसलाने के लिए, कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि 10 मिनट बैठ के पढ़ लेते हैं, देखते हैं पापा चले गए, माँ चली गई, क्या करते हैं कि कॉपी कलम को उठा करके कहीं पे टेबल पे रख देते हैं और जा करके खाते हैं, एकदम भर पेट चौकस खा के सो जाते हैं। लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है बाबू। ठीक है, किन्हें मिलता है? जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए बाबू, हम सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है, इसके पिछला क्लास में बाबू मैंने लाइव क्लास में बता दिया था। ठीक है, और ये रिकॉर्ड क्लास इसलिए ले रहा हूँ बाबू की क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल शांत तरीका से समझा दूंगा, और एक एक करके आप लोग जब चाहे तब इसको आप लोग पढ़ सकते हैं बाबू। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है जी? शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाबू मेरे, सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बाबू, कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 4x² और प्लस 4x और प्लस में मान लीजिए कि 10, ऐसा कोई आपको बहुपद देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग 2 शून्यक निकालते हैं बाबू, एक शून्यकवा को कहते हैं अल्फा, और दूसरा शून्यकवा जो बीटा होता है उसको कहते हैं दूसरा शून्यक। ठीक है, ये हो गया आपको पहला शून्यक, और यहाँ पे हो गया बाबू मेरे दूसरा शून्यक। एक पहला को कहते हैं अल्फा, दूसरा को कहते हैं बीटा। ठीक है, तो हमें जो है एक फार्मूला मिलता है यहाँ पर, और वह फार्मूला क्या है बाबू? तो शून्यकों का योग का एक फार्मूला होता है। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना।
यानी कि एक शून्यक में दूसरा शून्यक जोड़ना है। तो आइए हम यहाँ पे उसका योग हम निकालते कैसे हैं, तो बिना शून्यक निकाले हम क्या कर सकते हैं बाबू कि यहाँ पर जो है ना हम निकाल सकते हैं इसके योग को। कैसे, तो इसका एक फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है जी, -b/a होता है बाबू मेरे, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं -b/a यानी कि अगर यहाँ पे ax² + bx + c अगर मैंने बहुपद का व्यापक रूप लिख दिया बाबू, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला a हो गया, ये वाला हो गया आपको b और ये वाला हो गया c। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो कि एगो x² का गुणांक होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं x² का गुणांक होता है। एगो क्या होता है, x² का गुणांक होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि केवल -b/a करना है ना, तो एक होता है x का गुणांक। बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ज्यादातर हम लोग इसी का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू मेरे एक और शून्यकों का योग दिया रहता है, एक और फार्मूला आता है। एक ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, और एक फार्मूला एक और ऐसे आता है कि योग दिया रहता है और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल जो है ना यहाँ पर दिया रहता है बाबू। ये योग और गुणनफल दिया रहता है, यानी कि योग मान लेते हैं दे दिया है 2, 2 गो शून्यक का योग मिल गया 2, 2 गो शून्यक का गुणनफल अगर यहाँ पे कह दें कि 1 है, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुपद कैसे प्राप्त करके दिखा सकते हैं, कहता है ना सवाल में आगे पढ़ेंगे बाबू, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये योग दे दिया, ये दे दिया शून्यकों का गुणनफल, फिर कहता है कि इससे बहुपद आप प्राप्त करके हमको दे दीजिए, कहीं से आप प्राप्त करके हमें दे दीजिए। तो बाबू मेरे यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम लोग बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगा देते हैं। जानते हैं क्या, x² और यहाँ पे बाबू हो जाएगा माइनस अल्फा इन अल्फा प्लस बीटा x, और माइनस का क्या हो जाता है बाबू यहाँ पर, ये फार्मूला जो है ना आपको इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। x² यहाँ पे क्या हो गया जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस में यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू, प्लस में हो जाता है आपको अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है ना बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, यहाँ पर कह रहा है क्या, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया क्या। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है x² - 2x - 8। इसका हमें क्या करना है बाबू, तो शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल करके क्या करना है बाबू कि इसका जो है ना सत्यता की जांच करनी है, किसके किसके बीच में, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की क्या करनी है कि संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। और ये इसका शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले लिख देंगे x² - 2x - 8, ठीक है ना। 8 लिखेंगे, उसके बाद इसका करेंगे ये कि इसके बराबर में कर देंगे बाबू मेरे 0, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे बाबू मेरे 0, तो 0 के बाद हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बाबू कि बउआ मेरे हम जो है ना इसको इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट गुना थर्ड तो करवे करेंगे, ये हो गया बाबू आपका गुणनखंड, ठीक है। तो फर्स्ट गुना थर्ड सबसे पहले करेंगे, तो आइए ना यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे है ना और यहाँ पे 8 है, तो 8 एकम हो गया 8, यानी कि बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर ये थर्ड पद मिलना चाहिए, तीसरा पद मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर मध्यम पद मिलना चाहिए। बस सिंपल सी चीजें हैं, इतना अगर समझ गए तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा पूरा बहुपद में आपको, ठीक है। तो आइए बाबू यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x² है सो है, ठीक है। अब 2 को किस प्रकार से तोड़े यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो 2 को जो है ना हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 हो जाए। तो 4 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं बाबू। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि 4 2 में इसको हम कैसे तोड़ें। तो यहाँ पे कर देते हैं +2x
और इसमें से घटा देते हैं 4x, तो 2x में से 4x घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में ही करेगा, -2x का काम चल गया कि नहीं चल गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि -8 का 8 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 चौके -8, प्लस माइनस 8 भी मिल गया कि नहीं मिल गया। उसके बाद जो है 4 अगर घटाएंगे 2 में से तो माइनस में जाएगा, तो -2x मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब चलिए बाबू इसके बराबर यहाँ पे 0 है सो है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे x में और 2x में कॉमन कितना है बाबू, आप लोग बताओ कॉमन कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है ना कॉमन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि x को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे केवल एक x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा बाबू, तो 2 बच जाएगा। एक का काम जो है मैंने खत्म कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद हम क्या एक काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे बीच में देख पा रहे हैं कि प्लस है, कोष्ट में क्या है बाबू, प्लस है। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा कोष्ट बनता है जिसमें जो है ना सेम टू सेम डिजिट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में है, तो भैया मेरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालते हैं, अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है कि बदल जाता है। अब यहाँ पे -4 था तो x जो है ना प्लस में हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 4 निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा बउआ हमारा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों जो कि यहाँ पे जो सेम है ना बाबू, जो सेम है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पे सेम है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेम के लिए एक एक मतलब कि फॉर्म को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू x + 2, जो कि इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए हो गया यहाँ पर, ठीक है। दोनों के लिए एक ही लिखेंगे। अब x एगो बचा है यहाँ पर, एगो -4 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पे कर देंगे x - 4, ठीक है। अब दोनों के बराबर बउआ मेरे यहाँ पे क्या है, तो 0 है ना। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम कर देते हैं x + 2 बराबर के 0 और फिर यहाँ पे वो हो जाएगा x - 4 बराबर के 0, ठीक है ना जी। तो अब हम एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पे सबको दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा है, चलिए अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बउआ मेरे कि x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब तो x बराबर अब यहाँ पे 2 इधर प्लस में, इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना जी, हो जाएगा किस में, माइनस में। तो चलिए यहाँ पे हो गया ये -2 और एक यहाँ पे कितना हो गया जी, तो x बराबर हो जाएगा आपको प्लस का 4 हो जाएगा, है ना जी, प्लस का 4, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक हो गया -2, एक हो गया प्लस में 4 हो गया जी, ठीक है। अब इसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं बाबू, हम लोग इसकी सत्यता की अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो जांच करते हैं जी, ठीक है ना। तो जांच करने के लिए हम एक करते हैं क्या, सबसे पहले योग को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाबू शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है। तो बाबू मेरे आप सभी लोग समझते हैं, अभी फार्मूला आपको बताए हैं कि शून्यकों का योग होता है यहाँ पर -b/a, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, -b/a होता है, ठीक है। और शून्यकों का योग यानी एगो निकला है अल्फा और एगो निकला है क्या, बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, समझ में आ रहा है ना। यानी कि शून्यकों का योग के बराबर हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो गए, हमने सत्यता की जांच कर दी यहाँ पर बाबू, ठीक है। तो चलिए बाबू मेरे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी हम लोग जांच कैसे करते हैं। तो बाबू यहाँ पे अल्फा + बीटा, तो एगो अल्फा यहाँ पर आ गया है -2 और बीटा आया हुआ है यहाँ पर 4, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं, -2 और प्लस में लिख देते हैं 4, कोई दिक्कत। मैंने शून्यकों का योग यहाँ पे लिख दिया, एक शून्य कितना निकला था जी, -2, दूसरा शून्यक 4, यानी कि एगो हई था अल्फा और हई था क्या बाबू मेरे, बीटा। यानी दोनों को जोड़ने पर क्या फार्मूला सेट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो कहेंगे कि हाँ सर मैंने संबंध की जांच कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब बराबर में क्या लिखेंगे बाबू, तो -b, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि -b है कितना, तो -b, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि माइनस तो पहले से फार्मूला में है और यहाँ पे -b के जगह पर माइनस में है, ये है यानी -2, ठीक है ना। ये हो गया क्या, b का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है बाबू, कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना,
1 और b और a का आवश्यकता इसमें है ये है, ठीक है ना। तो माइनस बी बाई ए करना है तो माइनस माइनस में मिलेगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है ना जी। तो -2 जो है अब +2 में बदल गया यहाँ पर फार्मूला को लेकर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें करना है यहाँ पे -b, ठीक है ना। तो यहाँ पे -b के जगह पर कितना बन जा रहा है बाबू, 2 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बाबू मेरे करते हैं 2 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी, 1 दिया हुआ है, तो बट्टा में 1 की जगह पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना जी। तो अब बाबू मेरे यहाँ पे 4 में से 2 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा और यहाँ 2 के नीचे का वैल्यू नहीं होता है। तो बाबू मेरे यहाँ पे भी जो है ना 2 बराबर 2 हो गया, जिससे हमें सत्यता की जांच कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है ना जी। क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। अब चलिए हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पर क्या काम करेंगे बाबू मेरे, तो अब जो है ना हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसमें एक और काम करेंगे, एक और कारनामा करेंगे क्या, तो यहाँ पे फिर शून्यकों का क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बाबू, तो ये हो जाएगा अल्फा आई इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बराबर में क्या होना चाहिए, तो ये फार्मूला होता है c बाई ए, है ना। ऐसे याद रखेंगे बाबू, बार बार मेरे साथ बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे चीजों को, ठीक है। जो बच्चे इसको याद नहीं रखेंगे उनको जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए याद रखेंगे शून्यकों का योग -b बाई ए गुणनफल c बाई ए, ठीक है ना। c बाई ए होता है बाबू, ठीक है, यानी कि ये गुणनफल हो जाएगा c बाई ए। अब c कहाँ होता है, तो लास्ट वाला जो है ना c होता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे केवल c निकाल लेना है, काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे b निकाल लिया है, यहाँ पे जो है अच्छा b यहाँ पे -2 है, केवल अब यहाँ पे -2 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब तो इसका b का वैल्यू इसमें आएगा नहीं, केवल c और a का मैटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे a दिया हुआ है 1 है, a कितना है बाबू, 1 है, और c यहाँ पे -8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अल्फा गुना बीटा करते हैं सबसे पहले, यानी दोनों शून्यकों का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर बाबू, ठीक है। तो -2 यहाँ पे करते हैं -2 और गुणा के हो जाएगा कितना बाबू मेरे 4, और बराबर में c यहाँ पे कितना है बउआ मेरे, तो यहाँ पे है -8, अब बट्टा में यहाँ पे a कितना है, तो 1 है। 1 का वैल्यू यहाँ से आप सभी लोग समझ रहे हैं कि 4 होने वाला है पक्का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 4 दूना के -8, और यहाँ पे 1 का वैल्यू नीचे से खत्म हो रहा है बाबू, -8 बचेगा, और यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया बाबू मैंने, यहाँ पे मैंने किया प्रूव्ड। अब बोलिए कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। अगर बेहतर लगा होगा, सबसे परफेक्ट लगा होगा, सबसे मतलब कि सुंदर लगा होगा इस क्वेश्चन की बनावट ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वेरी गुड, राइट सर, बहुत अच्छे, तीनों में से कोई एक लिख देंगे बाबू, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, मेरे लड्डू, अब हम क्या करते हैं ना कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीका से देखेंगे, दिमाग पे आप थोड़ा सा भी भार लेके नहीं चलेंगे, आप समझिए कि ये तो मेरा हैबिट है, ठीक है ना। आइए बाबू अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 4s² - 4s प्लस में 1, ठीक है ना। तो चलिए इस बार वह गलती नहीं दोहराएंगे। सबसे पहले बाबू यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, a बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, a के जगह पर कितना है 4 है, b के जगह पर बाबू यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कितना दिया हुआ है, तो -4 दिया हुआ है, और c के जगह पर अगर हम बात करें तो 1 दिया हुआ है बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं बउआ मेरे, तो हम लोग हल करने जा रहे हैं जी, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालना है ना, तो बाबू मेरे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4s² -4s प्लस में 1 बराबर का करेंगे, सबसे सर्वप्रथम एक काम करेंगे, 0 लिखेंगे ही लिखेंगे पक्का, ठीक है ना, क्योंकि शून्य का निकालना है तो बराबर में शून्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद बाबू मेरे हम एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं गुणनखंड, यानी 4 1 जा यानी कि 4 एक कम यहाँ पे 4 हो जाएगा, थर्ड संख्या कितना आया है, थर्ड नंबर पे कितना आया है संख्या बाबू, तो 4 आया है। भले यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 4 समझ के चलना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट गुना थर्ड करते हैं ना, वही संख्या यहाँ पर मान लेकर चलते हैं, मन में रख के चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको अब तोड़ते हैं बाबू यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो तोड़ते हैं। किस प्रकार से 4s को तोड़े,
सुनिएगा बाबू ध्यान से, किस प्रकार से जो है ना इसको हम लोग तोड़ें कि गुणा करने पर या फिर घटाने पर इतना ही होना चाहिए। किन दो संख्याओं में तोड़ें कि जोड़े या घटाएं तो इतना होना चाहिए बीच वाला पद, लेकिन उसको अगर गुणा करें तो थर्ड पद जो है हमने मान के चला है 4 आना चाहिए। ठीक है, चलो बाबू इस प्रकार से हम इसको तोड़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, 4s² और यहां पे 4 लाना है। ठीक है, चलिए, और वो भी प्लस में, तो -2s फिर -2s, दोनों को जोड़िए। -2s यहां पे हो जाएगा कितना बाबू, तो यहां पे हो जाएगा -4s, जो कि मैंने मध्यम पद ला दिया, जोड़ने पर ला दिया। ठीक है, अब हम थर्ड जो है उसको यहां पे लिख देंगे। इसको करिए ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लुप्त में रखा था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष में हम लोग 1 को ही रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल भी बैठा लीजिएगा बाबू। ठीक है, अब चलिए बाबू एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कि अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणनखंड है, यहाँ पे 2s है, तो बाबू मेरे यहाँ पे लिखेंगे 2s मैंने निकाल दिया कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2s बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में पूरा 2s मैंने निकाल दिया था, 1 का 1 रखेंगे बाबू। अब यहाँ पे माइनस में माजरा हो रहा है कि होस्ट वाला माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ही कॉमन ले लेंगे, और -1 जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे, अंदर का चिन्ह सारा का सारा बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ तक नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, बराबर में 0 तो होगा ही होगा। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि दोनों को एक साथ लिख देते हैं बाबू। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2s - 1, इन दोनों को लिखेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा 2s - 1, है ना। ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो ये जो है ना दोनों के दोनों जो है ना समान अंक यहाँ पे आ रहे हैं, और सबके बराबर यहाँ पे क्या है बाबू, 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2s - 1 बराबर के 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 बराबर के 0, और बीच में ऐसे क्रॉप लगा देते हैं। जैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, s के बराबर कितना चला जाएगा, एक तो सबसे पहले उधर प्लस में जाएगा, यानी s के बराबर बाबू मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना में जाएगा, प्लस में, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, s बराबर 1/2, सेम टू सेम वही चीज इधर भी मिलेगा, s बराबर 1/2 इधर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं ना है, दोनों का दोनों शून्य बाबू यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सबसे पहले जांच। क्या करेंगे बाबू, तो जांच करेंगे। जांच में क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि बउआ मेरे अल्फा प्लस बीटा लिखना है, और बराबर में फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। इसे हमें प्रूफ करना है कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना आया है बाबू, 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया, प्लस में फिर कितना लिखा, 1/2, यानी आधे आधे मिलके होते ही कितने हैं बाबू, कुछ भी हो उसे अभी हमें कुछ नहीं करना है जी, हमें क्या करना है, -b/a लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो b का वैल्यू यहाँ पे पहले से ही कितना दिया हुआ है, 4 माइनस का 4 दिया हुआ है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -4 लिख देंगे, और बटा में a कितना दिया हुआ है बउआ मेरे, तो यहाँ पे जो ना a आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू मेरे यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम, आधा, 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है, यानी कि आधा आधा मिल करके हो जाएंगे 1, और बराबर में यहाँ पे कितना होगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर होगा +4, और +4 से +4 कटेगा ना, यहाँ पे बच जाएगा बाबू मेरे 1, यानी 1 के बराबर 1। यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या करते हैं, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू मेरे c/a, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा, यानी एक अल्फा यहाँ पे बीटा यहाँ पे निकला हुआ है, यानी
1/2 गुणा में हो जाएगा 1/2 अब बराबर सी कितना दिया हुआ है, तो बाबू मेरे सी 1 दिया हुआ है, ठीक है ना जी। 1/a कितना दिया हुआ है जी, तो a जो है ना यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, गुणा कर लीजिए ना बाबू मेरे, 1/4 हो जाएगा, इधर भी 1/4 पहले से दिया हुआ है बाबू मेरे। आप बोलिए ना कि थैंक यू सर, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बाबू कि यहाँ पे जो है ना क्या दिक्कत हो रहा है, या फिर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो बेस्ट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दिल का इमोजी तो बनता है आज के लिए, ठीक है। चलिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि 6x² -3 यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्या जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखे जरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में छूटा हुआ है क्या, नहीं भैया नहीं छूटा हुआ है। हम बुक में देख पा रहे हैं कि एक्स वाला हमको क्या किया ना, कि हमको फुसला रहा है, मूर्ख बना रहे हैं, है ना। ये किताब जो छापे हैं ना, मूर्ख बना रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले को हैं ये तो संभव ही नहीं है मेरे बाबू, ये बिहार वाले बच्चे इतने कमजोर थोड़ी ना है। चलिए हम इसको सजा देते हैं, थोड़ा सा हम इसको सजाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बाबू मेरे 6x² माइनस यहाँ पे 7x को इधर कर देते हैं और -3 को इधर कर देते हैं। जैसे इतना काम करेंगे बराबर में 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब हम काम करते हैं कि सबसे पहले a यहाँ पे ढूंढते हैं बउआ मेरे कि 6 है, ठीक है। इस चीजवा को लिख देते हैं यहाँ पर। b कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कलर करते हैं। a कितना दिया हुआ है जी, तो a बराबर यहाँ पे 6 है, b कितना है -7 है, और c कितना है तो -3 है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब आगे क्या करते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 6 तिरे कितना हो जाएगा जी, -18 आना चाहिए। गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए जी, तो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए आपको यहाँ पे -7 आना चाहिए। नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। तो हम अब एक काम करते हैं यहाँ पर कि जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए, ठीक है। इसके डिजिट का गुणा करने पर -18 आना चाहिए, यानी 9 और 2 में लग रहा है दाल गलने वाला है, 9 और 2 में, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर बाबू मेरे कि हम 6x² और 9 और 7 में, सॉरी 9 और 2 में, यानी चलिए 2 से हम क्या करते हैं ना कि 2x से क्या करते हैं कि 9x को घटा देते हैं, है ना। 2x से क्या करते हैं कि 9x को घटा देते हैं। अब 2 से 9 घटेगा, हाँ 2 प्लस में 2 कर देते हैं, 9 को घटा देते हैं, तो 2 से 9 घटेगा तो माइनस में तो जाएगा ही, तो यहाँ पे -7x मिल जाएगा। और 9 तिरका जो है ना, 9 दूना जो है ना -18 भी मिल जाएगा, प्लस माइनस -18, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3 बराबर का 0 जो दिया है सो दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2x निकल जाएगा कॉमन। उसके बाद यहाँ पे बचेगा बाबू मेरे कितना, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे बच जाएगा, आके आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे केवल x नहीं बचेगा ना, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 एगो x बच जाएगा, और यहाँ से 2x निकल गया है, प्लस में 1 बच जाएगा। फिर बाबू यहाँ पे माजरा फंस रहा है थोड़ा सा कि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस कॉमन निकाल देंगे निधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, तो 3 और एगो x यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि x मैंने कॉमन नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो पूरा निकल गया है, और प्लस में कर देंगे क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर का चिन्ह बदलता है, और यहाँ पे बच जाएगा बाबू 1। ये देखिए फिर से क्या हो गया कि सेम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, 2 के बदले 1 लिखेंगे, 3x प्लस में हो गया बाबू 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो बच गया है यहाँ पे 2x, और यहाँ पे बचा है -3, उसको लिख देंगे। सब के बराबर क्या है बाबू, तो 0 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि 3x + 1 आप बराबर के करेंगे बउआ मेरे 0, और एक और यहाँ पे जो है 2x - 3 बराबर के करेंगे कितना, 0 करेंगे। कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक,
नहीं है ना। उसके बाद बाबू हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसके बराबर जो है हम कर सकते हैं 3x के बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3x के बराबर यहाँ पे प्लस में 1 है, इधर माइनस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 होगा, अरे भैया 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे -1 होगा, उसके बाद हम जैसे ही x के बराबर करेंगे तो x के बराबर यानी मेरा अल्फा मिलने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और बट्टा में हो जाएगा 3, -1 बट्टा में हो जाएगा बाबू कितना, तो 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना 2x करेंगे और बराबर में 3 प्लस में जाएगा, अगर x करते हैं तो 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए मेरा यहाँ पे बाबू मेरे क्या मिल गया, तो अल्फा भी मिला और यहाँ पे क्या मिल गया, तो मेरा बीटा, प्यारा सा बीटा भी मिल गया। ठीक है ना जी। अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से जांच कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से बाबू मेरे लिखेंगे यहाँ पर क्या, फिर से वही वाला मैटर ला रहे हैं हम लोग, जांच करने वाला। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बाबू समझना है आपको आज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि शून्यकों का सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी ये होता है क्या, शून्यकों का योग होता है क्या बाबू, तो यहाँ पे होता है ये अल्फा और प्लस में बीटा और बराबर का होता है -b/a। क्या होता है बाबू, -b/a होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे -b/a, तो b मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो -b का मतलब सबसे पहले चलिए अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं। ठीक है, तो -1/3, -1/3 है ना, -1/3। चलिए इसको लिखते हैं -1/3 यानी बट्टा में 3 और फिर प्लस में हो जाएगा 3/2, प्लस 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब बराबर में कितना है, -b/a। चलिए देखते हैं, यहाँ पे b दिया हुआ है -7 और a दिया है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -7 और बट्टा में हो जाएगा 6। ठीक है, चलो बाबू इसका हम क्या करते हैं कि बटा का जोड़ निकाल देते हैं। 3 दूना के हो जाएगा कितना, 6, 3 दूना 6, 2 मर्द में 2 एकम के -2 जोड़ 2 तिया 6, 3 पे 3 तिया के 9 हो जाएगा। आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस देखेंगे बाबू, ये हो जाएगा कितना, प्लस में 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा बाबू 6। और देखिए ना 9 से 2 घटाएंगे कितना हो रहा है जी, तो 7 हो रहा है और 7/6 और बराबर में यहाँ पे पहले से 7/6 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है ना, तो यहाँ पे बाबू लिख देंगे प्रूफ। मैंने इसको प्रूव्ड कर दिया जी, है ना जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा काम करेंगे कि इसके फिर से शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, है ना। फिर दूसरा नंबर चीज इसमें है शून्यकों का गुणनफल। एक कर दें एक छोड़ दें, ऐसे नहीं होने वाला है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल तो आप सभी लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा और बराबर में होता है c/a, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी, तो एक दिया हुआ है -1/3 और गुना बीटा के जगह पर दिया हुआ है 3/2। ठीक है, और बराबर में बाबू मेरे यहाँ पे c/a दिया हुआ है, तो c यहाँ पे -3 है, c यहाँ पे -3 है, -3 और बट्टा में a कितना दिया हुआ है, तो भाई मेरे यहाँ पे जो ना 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो गुणा करते हैं, यहाँ पे फिर -3 होगा ही होगा, 3 दूना के 6 होगा और बराबर में -3/6 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मिला कि नहीं मिला बाबू, तो फिर हम लिखेंगे प्रूव्ड। ये भी साबित हुआ कि दोनों का दोनों क्या होता है कि बराबर मिल गया जी। ठीक है, चलो बाबू इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप लोगों के। ठीक है, जिस क्वेश्चन से आपके पेपर में खूब भर भर के सवाल पूछने का चांसेस 88% बनता है। ठीक है, आइए बाबू अगला यहाँ पे हम लोग पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चंस क्या कर रहा है। 4u² प्लस में 8u। सबसे पहला घबराहट बच्चों का यहीं से होता है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला घबराहट कहां से होता है, तो यहीं से होता है बाबू। इसलिए इस क्वेश्चन को जो ना आप खूब अच्छे तरीका से समझेंगे। यहाँ पर एक तो हमें यहाँ पे कॉमन गुणनखंड निकाल के कॉमन तोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड्डू पहले से दिया हुआ है, फिर भी घबराहट। घबराहट किस बात की बाबू, आइए हम यहाँ पे समझते हैं।
इसको गुणनखंड ही तो करना पड़ता है, एक ऐसे करना पड़ता है, ऐसे प्लस में करके, एक ऐसे प्लस में करके हमें करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि बीच में गुणा लाना पड़ता है। हम सिंपली इसको बीच में गुणा ला सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर जो लिखते थे, चलिए लिखते हैं ए बराबर कितना दिया है। सबसे पहले बताएंगे बाबू आप लोग कि यहां पर जो है ए बराबर कितना दिया हुआ है। तो ए बराबर यहां पे लिखेंगे 4, बी बराबर बोलिए कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 8, और सी बराबर कितना दिया हुआ है। तब भैया मेरे आप सोच रहे होंगे कि सर एगो ऐसे कर दीजिए ना, एगो लिख दीजिए धक्के 10 ऐसे नहीं होने वाला है बाबू, ठीक है ना। ऐसे जब नहीं दिया है तो लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं लिखेंगे। सी बराबर कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं का मतलब होता है 0, चलो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, 0 लिखेंगे। अब यहां पे हम एक काम करते हैं कि शून्यक निकालना है, लिखेंगे क्या 4u² प्लस में 8u और बराबर में हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर इसका कॉमन निकालते हैं। इसमें से कितना निकाल सकते हैं जी, तो यहां पे बाबू मेरे हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 4u निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं जी, 4u निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में 4u का गुणनखंड है। तो यहाँ पे 4u जैसे ही निकाल देंगे बाबू, यहाँ पे बच जाएगा एक u बच जाएगा। 4 निकाल दिया, 2 u है, 1 u मैंने निकाल दिया, 1 u यहाँ पे बच गया जी, ठीक है। अब प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, 4u निकल गया, यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा, ठीक है। और बराबर का यहाँ बच जाएगा बाबू क्या, तो 0 बच जाएगा जी, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सटीक, यहाँ पे देखिए बीच में इंटू हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लीन, ठीक है। अब एक काम करते हैं बाबू यहाँ पर कि अब तो 4u के बराबर एक 0 लिख देते हैं, और एक क्या करते हैं ना कि u + 2 के बराबर एक 0 लिख देते हैं, जिससे हमें u बराबर इधर गुणा में इधर भागा में आएगा, ठीक है ना। तो 0/4, 0/4 कितना देता है बउआ मेरे, तो 0/4 यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0, बिल्कुल गोल गोल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाबू मेरे u बराबर कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। एक मिल गया 0 और एक मिल गया -2, यानी अल्फा मेरे ये मिल गए और बीटा साहब ये मिल गए, है ना जी। अल्फा भी मिल गए, बट्टा ये बीटा भी मिल गए, है ना जी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे जांच कैसे करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अरे भैया मेरे जांच यहाँ पे ABC देवे किए हैं, अल्फा बीटा मिलिए गया, ये समीकरण क्या था, उससे क्या मतलब हमें, है ना। अपना काम बनता भाड़ में जाए, कमेंट में लिखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर जांच, ठीक है। तो जांच में बाबू सबसे पहले हम करेंगे क्या, फिर वही चीज लिखेंगे, फिर वही चीज, चलिए इसको हटा देते हैं जी, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, योग, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, आइए देखते हैं। अल्फा 0 है, अल्फा कितना है बाबू, 0 है, बीटा है आपको -2, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 और प्लस में -2, प्लस में -2, और यहाँ बराबर में कितना हो रहा है बाबू, -b/a करना है। चलिए देखते हैं, -b यानी -8 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, अब बटा में कितना हो जाएगा बउआ, तो बटा में आपको हो जाएगा 4, ठीक है। अरे ये तो कटेगा जी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी, ठीक है। माइनस का कितना होगा जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो रहा है बाबू कितना, तो यहाँ पे हो रहा है आपको -2, और यहाँ पे बचा है कितना बराबर में, तो -2 बचा हुआ है। बराबर में कितना बचा है बाबू, तो -2, यानी कि यहाँ पे भी मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे ऐसे समीकरण को हम बिहार बोर्ड वाले क्या बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, हलवा समझते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया प्रूव्ड कर दिया बाबू, ठीक है। अब बचा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल बच रहा है, ठीक है ना। गुणनफल कैसे करेंगे बाबू, तो इसको हम लोग करते हैं ऐसे, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, तो बाबू मेरे ये होता है C/A। चलिए ढूंढते हैं अल्फा साहब कहाँ और बीटा साहब कहाँ है। अल्फा यानी कि 0, बीटा कितना है बाबू, तो -2, यानी बीच में हुआ गुणा,
हुआ कि नहीं हुआ जी? बिल्कुल होगा। अब बराबर में यहाँ पे c कितना दिया हुआ है, तो भैया मेरे c 0 दिया हुआ है, और यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, तो a जो है ना 4 दिया हुआ है। यानी गुणा करते हैं 0 में तब भी 0, किसी संख्या से भागा करते हैं 0 में तब भी 0। तो यहाँ पे मिल क्या रहा है बाबू, तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों तरफ लड्डू मिल गया कि नहीं मिल गया? दोनों तरफ लड्डू है, यानी कि इस प्रूफ है, साबित है कि दोनों लड्डू ही है। आ रहा है ना समझ में? तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रूव्ड, बिल्कुल मैंने साबित किया कि दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों के संबंध को मैंने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस का 15, क्या कर रहा है बाबू, टी स्क्वायर माइनस का कर रहा है यहाँ पर 15। ठीक है ना? तो इसका हल तो बिल्कुल सिंपल है भैया मेरे। यहाँ पे सबसे पहले चलिए लिखता हूं क्या, a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब b बराबर कितना दिया है, तो टी स्क्वायर वाला तो मैटर है, लेकिन t वाला मैटर नहीं दिया हुआ है। तो b के बराबर फिर हो जाएगा कि लड्डू है, 0 है। अब यहाँ पे c का मैटर देखते हैं, तो c का मैटर माइनस का 15 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई गुड़गुड़ फुसफुस नहीं ना है? चलो नहीं है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगर हमें जानते हैं कि शून्यक ही निकालना है, तो क्यों नहीं शून्य का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर करेंगे 0। बराबर करेंगे क्या बाबू, 0। तो 15 को चलिए उस साइड करते हैं, यानी कि टी स्क्वायर बराबर में अगर 15 को इधर करते हैं, जब भी दो गो मैटर रहेगा, दो गो पद रहेगा, समझिएगा कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। ठीक है ना? अब आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं टी स्क्वायर बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं रखेंगे इस बार, 15 इधर आ गया, स्क्वायर है उधर रूट जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर, सॉरी अरे भैया हम पागल है क्या, हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब, नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे केवल अगर टी लिखे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू रूट अंडर 15, और वो भी प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना? जब भी इधर से रूट जाता है स्क्वायर को छोड़ करके, उधर स्क्वायर जो रूट के रूप में जाता है, तो प्लस माइनस दोनों में बदलता है ना। ठीक है जी? तो अब यहाँ पे एक बार टी बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस के रूट अंडर 15, और एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी बराबर हो जाएगा प्लस के रूट अंडर 15, प्लस के रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 15। ठीक है? तो ये हो गए अल्फा साहब, और ये हो गए बीटा साहब। ठीक है ना? अब आते हैं बाबू यहाँ पे जांच करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बउआ मेरे, जांच लिखेंगे। ठीक है? तो जांच में क्या करना है, शून्यकों का योग, फिर से लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है, यानी कि योग, यानी कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी बढ़िए ना। देखते हैं कैसे, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रूट 15, एक बार क्या करना है कि माइनस रूट 15 करना है, एक बार प्लस रूट 15 करना है। चलिए, यानी कि माइनस रूट 15 क्या करते हैं, माइनस रूट अंडर 15 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसमें, तो रूट अंडर 15 में। ठीक है? देखिएगा कितना भयानक यहाँ पे युद्ध हो रहा है, एकदम ईरान और इजराइल जैसे। तो देखिए ना यहाँ पे ये मारेगा धड़ाक से, इसको उड़ा देगा, प्लस माइनस दोनों अगर बराबर मिल गया तो। ठीक है? और जैसे ही इसको उड़ाएगा ये बच जाएगा कितना, तो बाबू मेरे यहाँ पे बचेगा ये 0। अभी बराबर में माइनस बी बाई ए भी लिखना है, रुकिए अभी, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी कितना, तो 0 का 0 हो जाएगा ए। अरे भैया ये ऊपर में 0 दिया है, नीचे में 1 रह के क्या कर सकता है, ये भी मारेगा धड़ाक से, इजराइल ईरान जैसे खत्म करेगा इसको 0, यानी कि ये हो गया प्रूफ, ये दोनों का दोनों हो गया बाबू 0। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं फिर एक शून्यकों का अब गुणनफल का समझ लेते हैं। किसका, गुणनफल का, है ना? तो ये हो जाएगा बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। फार्मूला क्या होता है जी, सी बाई ए होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा कितना है बाबू, तो यहाँ पे रूट अंडर माइनस 15 और गुणा में हो जाएगा रूट अंडर प्लस के 15। ठीक है? ठीक है ना जी? तो अब ये कितना होने वाला है, अब ये दोनों का दोनों जो है ना, ये हो जाएगा आपको -15, क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस, दोनों रूटे में है, रूट में से एगो निकल जाता है तो 15 निकल गया, एगो 15। अब बराबर में सी बाई ए देना है हमको। अभी सी बाई ए, यानी कि सी में कितना है,
माइनस का 15 है, ठीक है। और नीचे में ए का वैल्यू लिखना है यहाँ पर 1, 1 का नीचे कोई वैल्यू होने वाला हो नहीं भैया, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड, प्रूफ कर दिया मैंने कि हाँ सर यहाँ पे माइनस का 15 और यहाँ पे भी माइनस का 15, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होने वाला है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे 5 नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x² माइनस x माइनस का 4 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम a का वैल्यू लिखेंगे कि दिया हुआ है कि 3 है, दूसरा यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, तो पहला ही -1 दिया हुआ है, फिर अगर c का मैटर यहाँ पे देखें तो -4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं, शून्यक निकालना है तो डायरेक्ट बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर का 0 लिखेंगे बाबू, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि फर्स्ट गुना थर्ड हमें करना है, यानी 3 4 जा कितना होता है, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। यानी बाबू यहाँ पे हो रहा है 12, गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है, और वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जाहिर सी बात है माइनस होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इनको इस प्रकार से बीच वाले इस पदवा को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे देखिएगा 1 दिया हुआ है बी का वैल्यू, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, 4 और 3 में कर लेते हैं, 4 3 के 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 होगा। अब माजरा बनता है कि प्लस कहाँ और माइनस कहाँ, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो अब जाके माइनस यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3x² अगर लिख देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 को क्या करते हैं, 3x को प्लस में माइनस 4x को माइनस में, यानी 3 में से 4 जाएगा, माइनस में 1 बचेगा ना जी, तो 1x माइनस 1x यानी कि केवल माइनस x बच रहा है, ठीक है। अभी दोनों को अगर हम गुणा करते हैं, 4 3 के 12 और वो भी माइनस के 12 है ना जी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे -4 प्रत्यक्ष रूप में लिखेंगे और बराबर का 0 लिखेंगे, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कॉमन आप 3x निकाल सकते हैं, निर्धारक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई गुड़ फुस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे और यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है जी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, प्लस है, कॉमन माइनस लेना पड़ेगा, तो अब जाके कहीं आ सकता है कितना, माइनस का 4 अगर कॉमन यहाँ पे लेंगे तब यहाँ पे बच जाएगा x, माइनस है तो प्लस कर देंगे और 1 बच जाएगा जी, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों को हम यहाँ पे x + 1 और फिर यहाँ पे 3x और -4 को लिखेंगे, 3x - 4 को लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब बराबर में जो है सो है 0, सबके बराबर है ना जी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे, x + 1 बराबर 0, फिर करेंगे 3x - 4 बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाबू अगर x बराबर करते हैं तो -1 आ जाएगा, अल्फा साहब आ गए -1, अब बीटा साहब देखा जाए कितना आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर x बराबर करते हैं तो ये तो पहले 4 इधर प्लस में जाएगा, आई गुना में इधर तो भागा में आएगा, ठीक है। यानी x बराबर हो जाएगा आपको 4/3, यानी अल्फा मिल गए हमको ये और बीटा साहब मिल गए ये, है ना, ये और ये, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग इसका क्या करते हैं कि जांच कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे यानी हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पे योग होता क्या है, तो योग होता है आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को जोड़ने जा रहे हैं, अब जोड़ने जा रहे हैं, यानी कि अब ये होता कितना है, तो -b/a होता है, -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, यानी -1 और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस 4/3 हो रहा है, ठीक है। अब बराबर में -b/a करना है, -b कितना था जी इसमें, तो -b, माइनस में पहले ही से फार्मूला में माइनस है और यहाँ पे -1 है, यानी कि यहाँ पर अब हो जाएगा कितना, -1 और बटा में a कितना दिया हुआ है जी, 3 दिया हुआ है। चलो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, हल करते हैं, 3 एकम कितना हो जाएगा जी, 3, 1 3 3 3 मर्द में, 3 एकम -3 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 1 मर्द में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और बराबर में यहाँ पे कितना है
माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया ना जी। अब यहाँ पे देखिए ना 4 में से 3 घट रहा है तो 1 बचेगा, 1/3 अब बराबर में पहले से इधर है 1/3, काम बन गया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया जी, प्रूव्ड कर दिया। कोई दिक्कत, मैंने प्रूव कर दिया इसको। अब क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या देखते हैं जी, गुणनफल। यानी कि क्या करते हैं, गुणनफल गुणा करेंगे और बराबर में फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करना है जी। ठीक है, तो अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया आपको 4/3, तो -1 गुना 4/3। अब बराबर में C कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो -4, यानी कि -4 बट्टा में A कितना है बाबू, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलो गुणा करेंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी -4/3 यहाँ पे मिल रहा है गुणा करने पर, और ये जो है पहले से दिया हुआ है। ये हो गया आपका गुणनखंड, और ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिया। प्रूफ, बिल्कुल मैंने प्रूव किया, यानी कि प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड मतलब साबित हुआ। ठीक है, चलो बाबू अब हम देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन मैंने सारा का सारा कंप्लीट 6 ठो क्वेश्चन मैंने बना दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहला दिया हुआ है 1/4 और -1, 1/4 -1 दिया हुआ है। तो बाबू मेरे सबसे पहला चीज हम लोग एक यहाँ पे देखेंगे कि हम इसका एक फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, फार्मूला लिखते हैं कि बहुपद बराबर, बहुपद हल इसका करेंगे इस प्रकार से, बहुपद बराबर होता है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। इस फार्मूला को जो ना आप हमेशा याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स हो जाएगा, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया। ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये पूरा का पूरा है, इन के दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अब लिखिएगा, ऐसे नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा खुद यह है 1/4, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 1/4। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है बाबू, 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि एक्स लिख देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बाबू, तो -1 दिया है, यानी कि -1। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको हल करेंगे। कैसे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 1/4 एक्स प्लस, और प्लस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना होगा, -4 हो जाएगा, सॉरी -1 होगा, -1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको जो है ना अभी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं जब तक यह इसके पद बट्टा में है। तो इसको बट्टा में से जो ना हम नॉर्मल बनाने के लिए क्या करते हैं कि 4 से जो है ना इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 से क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा बाबू, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कटेगा, कितना बच जाएगा 1x, यानी कि केवल x लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है बाबू, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे -4। आंसर एक बार मिला लीजिए, ये हो गए हमारे बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अगर समझ में नहीं भी आया होगा, अगला क्वेश्चन बताएंगे समझ में आ जाएगा पक्का, 88% समझ में आएगा बाबू। आगे आते हैं, समझिएगा। फिर से बहुपद का फार्मूला लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बहुपद बराबर, ठीक है ना, बहुपद बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गुड़गुड़ फुसफुस नहीं है यहाँ तक। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। √2 और 1/3 दिया हुआ है, बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर √2 दिया हुआ है,
ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे x है सो है, अब प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। कितना क्वेश्चन गलत नहीं ना है जी? चलो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, अब क्या करते हैं ना कि 3 से सब में भाग कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं। चलिए यानी कि 3 से हम क्या करेंगे, सब में जैसे ही करेंगे यहाँ पर बाबू गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा जी, करके देखिए एक बार। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x, और यहाँ पे प्लस में 3 से 3 गया तो बच जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखना ये बन गया आपका बहुपद, ठीक है ना जी। ये क्या बन गया आपका बहुपद, ठीक है। ये हो गया आपका बहुपद। इसके बराबर 0 भी लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, ये बन गया कि नहीं बन गया बाबू? बिल्कुल नॉर्मल है ये, ठीक है। ये तो बिल्कुल लड्डू है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर से वही फार्मूला को दोहराएंगे हम लोग कि बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस होता है बीटा, यहाँ पे x हो जाएगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस बहुपद को हम लोग फिर से बना लेते हैं। इतना नॉर्मल बाबू सवाल आपको जो है ना पूरे बुक में कहीं नहीं है, ठीक है। केवल फार्मूला पे हमें बैठा लेना है। आइए देखते हैं कितना पे बनाएंगे, कैसे बनेगा। यहाँ पे x² लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, 0 यानी कि ये वाला जो है ना बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी बीच वाला पद को लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो √5 दिया हुआ है, x² माइनस √5। तो यहाँ पे जो है ना x² माइनस √5 ही आपका हो जाएगा बहुपद। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पे आपका यही हो जाएगा क्या, तो बहुपद आपका खुद यही हो जाएगा, देख लीजिएगा खुद यही हो जाएगा क्या आपका बहुपद, ठीक है ना। चले बाबू अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1 कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू? 1 कह रहा है। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल लड्डू। आइए x² बहुपद का फॉर्मूला हमें याद है, हम बिहारी है 100 पे भारी है। बस इतना समझिएगा कि हम बिहारियों से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, बिहार बोर्ड का हो बाबू, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर x² माइनस यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस का बीटा वाला वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे x एगो लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वाला मैटर रख देंगे, खेला खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ना देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा कि x² का वही लिख देते हैं और माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है जी, तो 1 है, तो 1 से x यानी कि x ही लिख देंगे। अब प्लस में यहाँ पे 1 ही हो जाएगा बउआ मेरे, यानी कि यहाँ पे जो ना यही हो गया आपका बहुपद। बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे भैया, ठीक है। ए भागो, चलिए आगे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -1/4 और एक को दिया है 1/4, नॉर्मल है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं गलत नहीं ना है, एक बार मिला लीजिएगा लोग, ठीक है ना। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को मिला लेंगे बाबू, ठीक है। चलिए आते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ये कि यहाँ पे लिखेंगे बहुपद वाला फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, हो गया ना। फिर यहाँ पे x का x और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x² और माइनस यहाँ पे माइनस फार्मूला में है और माइनस में ये भी है, यानी -1/4, ठीक है। और फिर यहाँ पे x हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर प्लस में ये दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको सजा लेंगे बाबू, यानी कि x² और प्लस माइनस का हो जाएगा क्या, सॉरी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4x और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में 1/4। x से क्या करते हैं कि सब में गुणा कर देते हैं, सॉरी x से नहीं 4 से, यानी हम क्या करते हैं ना कि सब में क्या करते हैं कि 4 से गुणा कर देते हैं। कितना से बाबू? 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 4x²। कोई पेट में गुड़गुड़ फुसफुस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए बाबू। आइए आगे समझते हैं।
और प्लस में यहाँ 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल x बच जाएगा। प्लस में यहाँ पे 4 से 4 कटेगा बाबू, 1 बच जाएगा। ठीक है, मिला कि नहीं मिला बाबू बहुपद, यस या नो, बहुपद मिला ना, बिल्कुल मिल गया बाबू। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठा यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, चलो बाबू अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही चीज, फिर से वही कहानी को दोहराएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा, x का x आप प्लस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बाबू। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4x, आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 1 है। एक ही बार में बन गया यहाँ पर बाबू मेरे क्या, तो बहुपद बन गया यहाँ पर। बिल्कुल खुशियां मनाओ। वो है ना, एकदम जश्न की तैयारी करो रे, 2.2 हमारा क्या हो गया कि खत्म हो गया। ठीक है, और वो भी बिल्कुल हंस खेल करके हमने खत्म कर दिया इसको। हमें तो लोडेड ही नहीं लगा कि इसमें कुछ सवाल भी था। ये जो है ना बिल्कुल खिलौना वाली सवाल है, लेकिन नहीं समझने के लिए बाबू जहरीला है तो खिलौना, लेकिन नहीं समझने के लिए क्या है कि जहरीला है। ठीक है, इसलिए इसका सभी क्वेश्चन जो है ना एक एक करके आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन जो है ना यूजफुल क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। हर एक साल पेपर में पूछता है ये सवाल। ठीक है, तो चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही। और ये रिकॉर्ड वीडियो, जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम है, ये रिकॉर्ड वीडियो जो है ना आप लोगों को लगातार नाइट यानी कि रात में 7 बजे मिलता रहेगा। ठीक है, और सभी लोग बिल्कुल भी वीडियो को अंत तक सभी लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। तो जो भी नए नए बच्चे हैं आगे की भी एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ने के लिए 2.3 को, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों से आप सभी लोग अगर प्रेम करते हो तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके दोस्त का भी तैयारी अच्छी तरह से हो पाए बाबू। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।